दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह पानीपुरी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जो कि कहे थे। जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह वैशाली में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, वैशाली में जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना जो कि हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो यह जो कि पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो यह पाकिस्तान में है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, पाकिस्तान में जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल की सौधानिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल की सौधानिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो यह चौथा बौद्ध संगीति थी। चौथा बौद्ध संगीति यह राजा कनिष्क के शासनकाल में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का पूछ रहा है कि कनिष्क के शासनकाल की सौधानिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो यह चौथा बौद्ध संगीति थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो यह शुंग वंश थी। जो कि शुंग वंश जो कि मौर्य वंश के जो कि जगह लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जो कि आप लोग का किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो शुंग वंश जो कि लिए थे। यह जो कि मौर्य वंश के बाद जो कि शुंग वंश का स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के बाद जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी जो कि कहाँ थी? तो यह पुरुषपुरम थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पुरुषपुरम पुर थी, यह कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि सातवाहन वंश के समय मुद्रा सौधनी किस धातु के बनाया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो सातवाहन वंश के समय में मुद्रा किस धातु की बनी? तो यह किस धातु के बनी थी? तो सातवाहन वंश के समय सौधानिक मुद्रा किस धातु के बनी थी? तो यह शीशा के बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जे महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि प्रथम जे
जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, कहाँ स्थित थी? तो यह आप लोग को बताना है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो यह कहाँ पर स्थित थी? तो यह जो कि पाटलिपुत्र में स्थित थी। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो यह जो कि पाटलिपुत्र में स्थित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम धर्म जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह आप लोग को बताना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी। तो महाजनपद प्रजापति गौतमी थी। महाजनपद गौतमी थी आप लोग का जो कि प्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर जो कि आयोजित हुई? तो यह कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? तो पटना का जो कि पुराना नाम जो कि पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम जो कि क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पाटलिपुत्र जो कि है पटना का पुराना नाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आखिर आप लोग को बताना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो कि आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौतम बुद्ध का जो कि बचपन के नाम जो कि क्या है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम जो कि क्या है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बुद्ध ने सौधानिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध ने सौधानिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो श्रीवास्तव में दिया था। श्रीवास्तव में जो कि बुद्ध ने सौधानिक उपदेश जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो कि कौन था? तो यह जमालू था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जमाली था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा जो कि जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह बल्लभी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नाग अर्जुन कौन थे? तो नाग अर्जुन कौन थे? तो नाग अर्जुन कौन थे? तो यह बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक नाग अर्जुन कौन थे? तो जो कि बौद्ध दार्शनिक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध विश्व में था, तो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, तो यह जो कि बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था, तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है। 35 वर्ष जो कि किन किन का आयु सीमा होना चाहिए ये भी आप लोग का जान लीजिए। एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक होता है राज्यपाल। एक होता है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो 30 वर्ष की बात करें कि 30 वर्ष जो कि एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद होता है। विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। एक होता है जिला परिषद, जिला परिषद बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु, जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें, एक होता है राज्यसभा, क्या एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना वर्ष होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना वर्ष होना चाहिए, तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। किन किन का, तो एक जो कि विधान परिषद के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए, जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए, और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। इनका सब जो कि तीनों का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो इनका जो कि 6 साल का जो कि 6 साल का कार्यालय जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 6 साल के लिए इनका कार्यालय जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का होता है, तो एक होता है मुख्यमंत्री, क्या एक होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है प्रधानमंत्री, क्या एक होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक आप लोग का होता है लोकसभा, क्या एक होता है लोकसभा, क्या लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष होना चाहिए, तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या कितना वर्ष होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही एक और होता है आप लोग का जो कि एक होता है विधानसभा, विधानसभा होता है, विधानसभा होता है। ये विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि आप लोग का मांगता है। जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह 25 वर्ष है। जो कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह 25 वर्ष है। तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह 35 वर्ष है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के भाग 3 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि किया है, तो यह मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है। भाग 3 में जो कि मूल अधिकार है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन आप लोग को ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग जो कि 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो कि क्या है, तो भाग 1 के बात करें
तो भाग 1 में जो कि क्या है, तो जो कि क्या है, संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में है। भाग जो कि 2 में क्या है, भाग जो कि 2 में क्या है, तो भाग जो कि 2 में क्या है, तो यह नागरिकता संबंधित, क्या, नागरिकता संबंधित भाग 2 में है, नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो यह मूल अधिकार के बारे में बताता है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताता है। यही बात करिए भाग 4 में क्या है, तो भाग जो कि 4 में जो कि क्या है, आप लोग को बताना है। तो भाग 4 में जो कि क्या है, तो भाग 4 में यही है, राज्य के नीति निदेशन तत्व, राज्य के नीति निदेशन तत्व भाग 4 में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का जो कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, तो यह मूल अधिकार की वर्णन जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, मूल अधिकार। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है, तो समर्थ सूची का विषय कौन सा है आप लोग को बताना है। तो समर्थ सूची का विषय जो कि 1 एक समर्थ सूची का विषय है, लेकिन आप लोग का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें कि रक्षा कौन सा सूची में आता है, तो रक्षा एक जो कि संघ सूची में आता है। संघ सूची का विषय कौन है, तो रक्षा एक संघ सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रक्षा कैसा सूची है, तो संघ सूची का विषय है। यही बात करें कि कृषि कौन सा सूची का आता है, कृषि एक राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या, एक राज्य सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य सूची का जो कि विषय है। तो कृषि कैसा सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और जो कि पुलिस कौन सा सूची का विषय है, तो राज्य जो कि राज्य सूची का विषय है। जो कि पुलिस और जो कि कृषि एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन रक्षा जो कि संघ सूची का विषय है। लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है, तो समर्थ सूची में कौन सा विषय है, तो 1 जो कि समर्थ सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें योजना आयोग को स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग को जो कि नाम अब रख कर क्या रखा गया है, तो योजना आयोग को अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदल कर अब नीति योजना रख दिया गया। क्या, नीति योजना जो कि रख दिया गया है, नीति योजना जो कि रख दिया गया अब इनका नाम बदल कर। यही पूछेगा कि नीति योजना का स्थापना जो कि कब हुआ था, तो नीति योजना का स्थापना जो कि 2015 ईस्वी में नीति योजना का स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा का सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो यह जो कि लोकसभा का सदस्य जो कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण थे। डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण जो कि भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि क्या थे, तो राष्ट्रपति थे। और ये आप लोग का प्रश्न में जो कि उपराष्ट्रपति पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह इंदिरा गांधी बनी थी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत के प्रथम महिला जो कि का भारत के प्रथम महिला जो कि भारत के प्रथम महिला जो कि यह राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कि कौन बनी थी? तो राष्ट्रपति जो कि कौन बनी थी? प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत के प्रथम महिला जो कि राष्ट्रपति बनी थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला जो कि राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल। ये लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो चलिए, तो इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो वीडियो आखिर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।